15%, 16%। इस लेवल पे आप कंसल्टेंट होते हो, यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट होते हो, यहाँ पे सुपरवाइजर होते हो, यहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर होते हो, एंड यहाँ पे डायरेक्टर बन जाते हो, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड डायरेक्टर। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाइड डायरेक्टर करना चाहते हो, क्वालिफाइड डायरेक्टर, ये लास्ट लेवल है 16। टाइटल पे आप 16% पे ही रहोगे हर टाइटल पे, ओके। लास्ट लेवल आपका 16 ही रहेगा, बट क्वालिफाइड डायरेक्टर के लिए 1100 जीपीवी इन अ मंथ, एक ही महीने में करना है। यहाँ पे आप 4000 प्लस हो जाओगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे 1 से 299, 300 से 1199, 1200 से 2699, 270 से 399। ये है आपका पीवी और ये है आपके लेवल्स, ठीक है। और ये है आपकी पदवी जो अभी आप कहो। ये आपका डायरेक्टर जो क्वालिफाइड होता है ना, क्वालिफाइड, वो आपके टाइटल्स स्टार्ट होते हैं जब भी। अब दिख जाएगा, मैं जैसे ही देखूंगी ना फोन के अंदर, तो मैं अपनी एडजस्टमेंट कर लूंगी और आपको मौका भी दूंगी, आप लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये है पीवी, जिसके थ्रू आप अपने लेवल्स अचीव करेंगे। इतने पीवी करेंगे तब आपका ये लेवल होगा ये, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। पीवी हमारे लेवल्स को अप करते हैं, पीवी लेवल्स अप करने में काम आता है, और बीवी इनकम कैलकुलेट करने में, इनकम कैलकुलेशन में, ठीक है। ओके, अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही चीज मैं समझाने वाली हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि अभी यही चीज मैं कैलकुलेट करके बताने वाली हूँ। आज हम ये इनकम जानेंगे, डायरेक्टर लेवल तक की इनकम मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें हमारे टाइटल्स अचीव करने हैं, उसके लिए क्या क्या आपको करना है, ठीक है। और लास्ट में एलपीबी इनकम एंड स्ट्रक्चर क्लियर करूंगी, स्ट्रक्चर एंड एलपीबी। तो चलिए, मान लीजिए जुड़ जुड़ के ना आप 13% पे हो, यहाँ पे हो आप, ये आप हो, आप जुड़ के 13% लेवल पे हो यहाँ पे, ठीक है। 13% लेवल। अब इनकम लेने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, आप आपकी जो भी टीम है ना, उससे एटलीस्ट एक लेवल ऊपर होने चाहिए, तो आपको टीम से इनकम आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में इसे मैं कहती हूँ कमीशन, छोटा सा कमीशन मिलेगा आपको, ठीक है, छोटी सी इनकम मिलेगी। तो ये लेने के लिए आपको अपनी टीम से एक लेवल ऊपर रहना है, आपकी जो टीम है उससे एक लेवल ऊपर, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी टीम है और बेस्ट स्ट्रक्चर है 6 लेग पे काम करना, एंड 6, ओके। हम 3 बजे के सेशन में भी 6 लेग की ही इनकम दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे 6 लेग पे ही आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगी, क्योंकि पहले मैं स्ट्रक्चर ही क्लियर कर देती हूँ। चलो, स्ट्रक्चर ही क्लियर कर देती हूँ। एक डायरेक्टर, नए हैं तो भी समझ में आएगा, अगर पुराने हैं तो उनको तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आप एक क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, सिर्फ 2 लेग से, आपकी 2 ही लेग चल रही है, ये लेग चल रही है, ये लेग चल रही है, आप इन 2 लेग से ना डायरेक्टर क्वालिफाइड करोगे ना, तो आपकी इनकम होगी लगभग 3 से 3,500। इससे ज्यादा आपकी इनकम नहीं होगी, ठीक है। इससे ज्यादा आपकी इनकम नहीं होगी। साथ में बिजनेस वॉल्यूम हमेशा मायने रखता है, याद रखिएगा। बेस्ट इनकम चाहिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्ट्रक्चर, ये मैं बता दूंगी, फिर कैलकुलेशन करके बताऊंगी, आपको मजा आएगा। देन आता है बिजनेस वॉल्यूम, एंड थर्ड आता है टाइटल्स, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर जितना अच्छा ना, उतनी अच्छी इनकम आएगी। आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेस वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा ना, उतनी इनकम अच्छी आएगी, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम सही स्ट्रक्चर में होगा ना, तो सुपर से ऊपर वाली इनकम आएगी, ठीक है। सुपर से ऊपर वाली इनकम। तो हमेशा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है, बट सही स्ट्रक्चर में बढ़ाना। सबसे पहला स्ट्रक्चर सही रखे, फिर बिजनेस वॉल्यूम जितना चाहे मर्जी बढ़ा लो आप, बहुत अच्छी इनकम आएगी, ठीक है। जब स्ट्रक्चर सही होगा, बिजनेस वॉल्यूम अच्छा होगा, ये ऑटोमेटिकली अचीव होगा। जब ये ऑटोमेटिकली अचीव होंगे, तो आपको नई 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 इनकम है वो खुलती जाएगी, जैसे कि कार फंड आता जाएगा। हाँ, खा जा, नीचे जो से जा,
અને હવે મીટિંગ પૂરી થાય ત્યાં સુધી ના આવતી હો બેટા, વચ્ચે મને વાતો કરાવવા ના આવતી. अगर ये दोनों चीजें अच्छी होगी ना, टाइटल्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे. अब देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक इंसान है यहाँ पे जिसका बिजनेस वॉल्यूम है 2 लाख, 2 लाख, ठीक है. अब इसकी 2 ही लेग रन कर रही है, 2 ही लेग, और तीसरी है एक, ठीक है. एक यहाँ पे 1 लाख का है, और यहाँ पे है कुछ 50-60 हजार, और यहाँ पे कुछ सेम 30-40 के आसपास का है ना. यहाँ पे इसको एलपीबी भी मिलेगी, यहाँ पे इसकी इनकम एक स्टक हो जाएगी. बहुत सारे लोगों का देखना टाइटल आगे नहीं बढ़ता है बट स्टक हो जाती है. एलपीबी की वजह से इनकम आएगी उसको 25-30 हजार के आसपास की, क्योंकि एलपीबी निकली हुई है. एलपीबी कैसे निकलती है वो भी मैं समझाऊंगी. अभी आप समझो, एक इनकम इनको आ रही है एलपीबी, ठीक है. एलपीबी बोनस मिल रहा है. अभी इनका जो है एसीडी टाइटल है, एसीडी है ना. बट आगे कुछ नहीं है ना, जिसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इनको ये जमाने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर गड़बड़ी है. तो ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बट इनको खुद को थोड़ी सी तकलीफ होगी जमाने में, ठीक है. अपना जो साइड का स्ट्रक्चर है ना, जमाने में, साइड का मेंटेन करने में, इसमें तकलीफ होगी, जिसकी वजह से इसकी इनकम पे भी दिक्कत आएगी, या फिर जल्दी से स्ट्रक्चर अच्छा करने में भी दिक्कत आएगी. और हमेशा आप देखना, एक बारी जब आप ना कुछ ऊपर चले जाओ फिर नीचे आओ ना, तो तकलीफ होती है खड़ा होने में, तकलीफ होती है खड़ा होने में. बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं हो पाते हैं. तो आप हमेशा स्ट्रक्चर पहले से ही अच्छा रखोगे ना. लवली मैम ने 10 लेग लगाई थी, फिर उन्होंने उन लेग्स को जमाया, है ना. तो मैं नहीं कहती आप लोग 10 लेग लगाओ, आप 4 लेग से स्टार्ट करो. जैसे ही सब में 2, 4, 5 लोग आ जाए, 5वीं और 6वीं लेग भी लगा दो, है ना. 5वीं और 6वीं लेग भी लगा दो, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर सही रहेगा. सारी इनकम एंजॉय करोगे, टाइटल्स भी आते जाएंगे, और एलपीबी भी 1 by 1 निकलता जाएगा, ठीक है. तो ये चीज है कि मान लीजिए कि आप डायमंड हो जाते हो, आप प्लेटिनम हो जाते हो, तो कभी कभार क्या होता है, टीम टूटती भी है ना, बहुत बार होता है. तो इस फैक्ट को स्वीकार करना, इसको नेगेटिव मत लेना कि भाई टीम टूटती भी है तो हम नहीं करेंगे. ऐसा मत करना. सब टीम टूटती है, लोग आते हैं जाते हैं. फिल्ट्रेशन का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग. तो उस सिचुएशन में आपका टाइटल है वो डाउन ना जाए, तो आपके पास स्पेयर होना चाहिए. 6 लेग पे हमें सब कुछ मिलता है, हमें सब कुछ मिलता है. फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने आगे के जो टाइटल्स वो दिए हैं, ओके. तो 6 लेग से आपका एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम 4 लेग से डायरेक्टर होना चाहिए. जैसे ही डायरेक्टर हो जाए, एटलीस्ट 5वीं 6वीं लेग स्टार्ट कर देनी है. देन आपका ईडी एसईडी आप करते जाओ. इससे क्या है कि आपका जो साइड मेंटेन क्या होता है अभी मैं बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. वो करने में भी आसानी होगी. मोस्टली जो लीडर्स है उनको पता है साइड मेंटेनेंस में दिक्कत आती है, क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं है. वो लोग इजीली समझ रहे होंगे, है ना, मोस्टली. और साइड मेंटेनेंस अगर पीजीपीवी के साथ होता है ना, पीजीपीवी क्या होता है वो भी बताऊंगी, जस्ट अभी शब्दों को याद रखिए. पीजीपीवी के साथ होगा और रोलअप के साथ होगा ना, उसमें भी डिफरेंस पड़ जाएगा इनकम के अंदर, ओके. प्लीज आप क्वेश्चन लास्ट में ले लेना, अभी मैं जो बता रही हूँ ना वो समझिए, ठीक है. तो स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है. जितना अच्छा स्ट्रक्चर उतनी अच्छी इनकम. सिंपल सा एक डायरेक्टर निकला है, अगर 2 लेग से ही होगा डायरेक्टर. यहाँ से होंगे मान लीजिए कि 600 पीवी है, यहाँ से 600 पीवी है, 1200 पीवी से ये डायरेक्टर निकला है. तो यहाँ से ये या तो 15% पे होगा, 13% पे होगा. जो डिफरेंस डिफरेंस इनकम है ना, कम होगा, जिसकी वजह से इनकम डायरेक्टर लेवल की कम होती है. अगर मान लीजिए यहीं पे कोई डायरेक्टर है, यहाँ पे 500 पीवी से निकला है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 पीवी है, यहाँ पे 600 पीवी है, यहाँ पे 100 पीवी है, यहाँ पे 250 पीवी है. ऐसे होगा ना तो उनकी इनकम भी अच्छी आएगी, और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम से वो ज्यादा पीवी से वो डायरेक्टर जाएगा, ठीक है. सॉरी, समझ रहे हो. जितने ज्यादा लेग ना उतनी इनकम ज्यादा आएगी, बिजनेस वॉल्यूम भी ज्यादा निकलेगा, मतलब पॉइंट्स भी ज्यादा निकलेंगे. आपने सुना होगा जब हमारी एसपीबीएम अकेडमी की रिकॉग्नाइजेशन ट्रेनिंग होती है ना यूट्यूब पे, तो वहां पे दिखाया जाता है कि लोग ना 3600 पीवी से 4000 पीवी से लोग डायरेक्टर गए. 20-20 हजार 21-21 हजार की उन्होंने इनकम ली है. वो कैसे ली है? उनका स्ट्रक्चर अच्छा होता है, और उनका इस तरह से ना पीवी निकल रहा होता है, ठीक है. इस तरह से पीवी निकल रहा होता है. इस वजह से वो लोग डायरेक्टर लेवल पे भी उतनी इनकम ले सकते हैं. और हमारी टीम में क्या होता है, 3000 4000 3000 4000 इनकम ले रहे होते हैं डायरेक्टर्स,
ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए अब हम कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। तो आपको अच्छी इनकम के लिए स्ट्रक्चर पहले, फिर बिजनेस वॉल्यूम, ओके, और टाइटल्स, ये तीनों चीजों पर काम करना है। तीनों चीजें महत्व रखती है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे जस्ट एन एग्जांपल, आप कोई डायरेक्टर भी हो सकते हो, तो टेंशन मत लेना कि मैं 13% कैसे, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे जो है ये 13% पे जुड़ जुड़ के पहुंच चुका है, यानी कि वो या तो 1200 पीवी पे होगा या 2699 पीवी तक कोई भी होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ, इनके 6 लेग का स्ट्रक्चर है, 6 लेग का स्ट्रक्चर है। इस महीने ये इनकी टीम से ना, ये टीम करती है 500 पीवी, ओके, ये टीम करती है इनका 800 पीवी, ये टीम करती है 600 पीवी, ये टीम करती है 300 पीवी। ये दो नई लेग है, तो एक 150 पीवी कर रही है और एक 100 पीवी कर रही है, ओके। इन लेग से इस तरह से इनको पीवी है वो जनरेट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक बिजनेस वाली मेंटालिटी रखनी है और बड़ा सोचना है, बिकॉज यूनिवर्स कहता है कि जैसा सोचोगे ना वैसा होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ 1100 पीवी मेंटेन करके डायरेक्टर बनने का सोचोगे तो वही होगा। आप सोचोगे कि मैं 2000 पीवी से करूं, मैं 2500 पीवी से करूं, 3000 पीवी से करूं, तो वो भी होगा। तो मैं यहाँ पे आपको खुल के बता रही हूँ कि आप सोच सकते हो और कर भी सकते हो। 13% पे हो, आपकी ये लेग इस तरह से दे रही है, ये लेग आपकी 10% पे है, ये लेग आपके साथ साथ है 15% पे, ये लेग है 13% पे, ये लेग है 10% पे, ये लेग है 7% पे, ये लेग है 7% पे। अब होगा क्या, मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चन होगा, आप 13% पे हो, लेकिन ये हुआ ना, तो इस महीने आप हो गए 15% पे। इस महीने आप जुड़ करके, ये सारा जुड़ा इसलिए आप 15% पे आ गए, ठीक है। तो अब इस महीने की इनकम आपको मिलेगी 15% के अकॉर्डिंग, तो मैं इसका कैलकुलेशन 15% के अकॉर्डिंग करूंगी, ओके। एक लेग आपके साथ साथ चल रही है, ये भी 15% पे आ गई। एग्जाम्पल मैंने सारे दिए हैं कि कोई लेग 7 में है तो कैसे इनकम आएगी, कोई 10 पे है तो कैसे आएगी, कोई 7 पे है तो कैसे आएगी, कोई 13 पे है तो कैसे आएगी, ओके, ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से एक एक लेवल वाइज समझ में आए। अब हमें इनकम आती है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, ओके। तो हम सारे पीवी को करेंगे बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट। यहाँ पे आपने खुद के किए हैं 60 पीवी, पर्सनल पीवी। तो अब देखो यहाँ पे ये है ए लेग, ए लेग, ये बी लेग, सी, डी, ई एंड एफ, ओके, एंड एफ। अब यहाँ पे पीवी को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम 500 पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। अगर आप न्यू मेंबर हो, आपको पता नहीं कि 27 क्या है, कहां से आया, तो आपके अपलाइन को पूछिएगा कि मुझे बीवी और पीवी क्या है ना, वो समझाओ, ठीक है। या फिर मैंने अपना यूट्यूब का वीडियो सबको दिया हुआ है पीवी बीवी, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है, वो देख लेना, बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा 13,500, ठीक है। अब इससे हमें इनकम आएगी, इसके ऊपर हमें इनकम आएगी, तो इनकम कैसे आएगी, आपका लेवल क्या है 15%, इनका लेवल क्या है 10%, 15 में से -10 होगा 5% की, इससे आपको इनकम आएगी। तो इनकम निकालने का ये गणित का एक मैथ्स का फॉर्मूला है कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 100 करना है, तो जो भी आएगा ना वो आपकी इनकम आएगी। अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। 13,500 गुना 5 और डिवाइड बाय 100 कितना आता है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। तब तक मैं ये लिख लेती हूँ, 800 गुना 27 करना है, फिर 600 गुना 27, चैट बॉक्स में मैं देख लू ना कौन कौन कैलकुलेट लेके बैठा हुआ है, फिर 300 गुना
27 675, वेरी गुड। चलो ये हमारा एक आ गया 675। अब 800 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम आएगा 21,600। ठीक है, अब यहाँ से कितना मिलेगा हमें? 15 माइनस 15 कितना बचा? यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से हमारे इनकम 0 0। तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं आया, रोना नहीं रोना है। बहुत बढ़िया चीज है कि ये आपके साथ साथ चल रहा है। ये कैसे आपको काम आएगा ना, वो भी मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन बताऊंगी, उसमें आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए इसका हम करते हैं 600 गुना 27 तो कितना होगा? 16,200 गुना कितना होगा? 15 माइनस 13, 2% का यहां से आएगा तो 16,200 गुना 2 और डिवाइड बाय 100 कीजिए। कितनी इनकम आएगी यहां से? 13% वाले से कितनी इनकम आएगी? 16,200 गुना 2 डिवाइड बाय 100, 324। ओके, 324। ठीक है, अब 300 गुना 27 करेंगे, ये वाली लेग का 10% है। हम जो इसका बिजनेस वॉल्यूम निकालेंगे तो आएगा 8,100। अब 15 में से 10 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 5%। चलो इसका कैलकुलेट करके दिखाओ। 8,100 गुना 5 डिवाइड बाई 100, 8,100 गुना 5 डिवाइड बाई 100। जिनको समझ में नहीं आ रहा है टेंशन मत लो, अभी मैं इजीली समझा दूंगी। ठीक है, 405 एक बार और मैं समझा दूंगी। 405। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी 10% है, ये भी 10% पे है, तो मैंने ए और डी का दोनों अलग अलग करके भी बताया। अब इनका एक साथ भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। ये 7% पे, ये 7% पे, यहाँ से तो आपको सेम ही आना है ना। तो 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना होगा? 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना होगा? 8%। इन दोनों के बिजनेस वॉल्यूम से आपको 8% की इनकम आएगी। तो 150 और 200, 250 हुआ, एक साथ ही कर लेंगे हम। 250 गुना 27, ठीक है, कितना आएगा? 6,750। 6,750 गुना 8 डिवाइड बाई 100। चलो इसको करो, 6,750 गुना 8, इसका आंसर दीजिए मुझे। आई थिंक इतना आएगा, 540 है ना? सही हूं मैं? चलो 540 आएगा। अभी हमारी एक और इनकम यहाँ पे बाकी है, वो है खुद की। तो खुद की भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये इन दोनों का मिला करके है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ 60 पीवी गुना 27 बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बिजनेस वॉल्यूम होगा खुद का? 1620। और खुद की परचेजिंग का पूरा मिलेगा 15%। हम 15% लेवल पे है तो हमारी परचेजिंग का उतना पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आएगा बता दो? 1620 गुना 15 डिवाइड बाई 100, 243। ओके, अभी ये टोटल है ना, वो इनकम है हमारी, ये टोटल है वो इनकम हो है 675 प्लस 324 प्लस 405 प्लस 540 प्लस 243 है ना। टोटल होगा कितना होगा बता दो भाई? 675 प्लस 324 प्लस 405 प्लस 540 प्लस 243, 2187। 2187। ओके, ई और एफ का साथ में कर दिया भाई। ये भी 7% है, ये भी 7% है, तो 150 और 100, 250 दोनों का साथ करके 250 गुना 27 करा, क्योंकि दोनों से हमें 8% ही मिलने वाला है। दोनों का मैंने 60 कर दिया, प्लस कर दिया, दोनों का मिल करके 540 आया। ओके अक्षय जी, दोनों का मिल करके आया ये। ठीक है, तो ये आपको 15% के लेवल पे आएगी इनकम 2127। कैसी वाली आई? आपके लेवल में से इन लोगों का लेवल माइनस हुआ, जो भी डिफरेंस हुआ ना, उतने परसेंट का इन लोगों के बिजनेस वॉल्यूम से आपको कैलकुलेट होकर के इनकम आई। अब बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है, बट बिजनेस वॉल्यूम 1 पॉइंट इज इक्वल टू 27, 1.27 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है,
1 पॉइंट के बराबर 27 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे 500 गुना 27 करेंगे ना तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। अब पता चला ये 27 कहाँ से आए हैं? 1 पॉइंट गुना 27, तो सॉरी 27 बराबर 1 पॉइंट होता है, यानी कि 1 पॉइंट बराबर 27। कुछ भी आप बोलो पहले। तो इतने पॉइंट्स को अगर आपको बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 27 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। और बिजनेस वॉल्यूम पे हमारी इनकम कैलकुलेट होगी। ये आप लोग देख लीजिए, मैंने पहले ही लिख दिया है कि पीवी है वो लेवल अप करने के काम आता है और इनकम है वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो बिजनेस वॉल्यूम हमने निकाला है, 27 है वो बिजनेस वॉल्यूम है। जितने पॉइंट उससे मल्टीप्लाई करोगे बिजनेस वॉल्यूम आ जाए। ठीक है, और आपके लेवल में से इन लोगों का लेवल माइनस करा तो जो भी डिफरेंस आए ना उतने परसेंट की इनकम आपको यहाँ से आएगी। अब क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया था, इन सबका टोटल करा और आया 2187, ये टोटल आपको इनकम आएगी। अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये अलग अलग हो सकता है, ये सब कुछ अलग अलग हो सकता है। मैंने जस्ट ये एग्जाम्पल दिया है, आप सबको इतना आएगा ये मैं नहीं कह सकती। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर रखोगे, अच्छा सही स्ट्रक्चर के साथ काम करोगे तो ऐसे अच्छी इनकम आएगी। यहाँ तक क्लियर है कि कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट, तो मैं क्लियर कर दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 2187 कहाँ से आया, समझ में आया आपसे जी? इन सब का प्लस हुआ, इन सबको प्लस करा ना तो 2127 आया, 87 आया, इन सब से मिला करके आपको इतनी इनकम आई। ओके, देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 लेग है। एक लेग 10% पे है, एक लेग 15% पे है, एक लेग 13% पे। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी करेगा मैम ये 800 पीवी है तो फिर ये 15% पे कैसे हो सकता है? जुड़ जुड़ के भाई हो चुका है और करंट मंथ का 800 पीवी है। ठीक है, ये 500 पीवी पे है तो भाई 13% पे कैसे होगा? 1200 से होता है। जुड़ जुड़ के वो 1200 पे पहुंच गया है, करंट मंथ का उसका 500 पीवी है। ओके ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपकी इनकम कैलकुलेट होती है। ये दो मेंबर है, 10% है, ये 15% है, ये 13% है और ये 7% है। आपका जो लेवल है उसमें से इन लोगों का लेवल माइनस हुआ, यहाँ पे मैंने माइनस करके दिखाया है। जो भी डिफरेंस आएगा उतने परसेंट का उस लेग के बिजनेस वॉल्यूम का आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, तो आपको इनकम निकल करके आएगी उस लेग से जो डिफरेंस वाली है वो। क्लियर? फिर सबका टोटल हो जाएगा और टोटल मिला करके हमारे खाते में जमा होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लेग कितनी है, आपकी लेग कितना बिजनेस वॉल्यूम कर रही है, सबका अलग अलग होगा। आपको कितना लेना है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ाना है, उस हिसाब से आपको दौड़ना है। मम्मी ठीक है, एक बात कह रही, क्लियर? ये जुड़ते हुए आप लेवल 16 तक जा सकते हो, लेकिन क्वालिफाइड डायरेक्टर करने के लिए आप 4000 पीवी हो जाए ना, 4000 पीवी। ठीक है, उसके बाद एक ही महीने के अंदर 1100 पीवी करने हैं, तब आप क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाते हो और आपको डायरेक्टर वाली इनकम आएगी। वो भी मैं डायरेक्टर का समझाऊंगी ना तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टर लेवल का बताऊंगी तो आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अभी फिलहाल मैंने जो बताया है वो स्टार्टिंग बेस का है, डिफरेंस वाली इनकम बताई है। डिफरेंस वाली इनकम बताई है। ओके, जो 7% पे, 10% पे, 13%, 15%, 16% पे होंगे ना, उन लोगों को ऐसे। अब यहीं पे आप 16% पे हो और आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हो तो आपको कैसे इनकम आएगी वो भी मैं सेम बिजनेस वॉल्यूम पे बताऊंगी, सेम बिजनेस वॉल्यूम पे। ठीक है, आपकी 3 लेग रन कर रही है तो सिर्फ उस पे होगी, आपकी 4 लेग रन कर रही है तो उस पे होगी, अगर आपकी 2 लेग रन कर रही है तो उसके हिसाब से इनकम आएगी। मैंने तो एक अच्छे स्ट्रक्चर का इनकम आपको बताया। ओके, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रक्चर अच्छा रखना है। एटलीस्ट 4 लेग से वर्क करो, 6 को एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे, 4 करो। 4 में अच्छे से ना 10% 13% पे पहुंच जाए, फिर आप 5वीं 6वीं लेग लगा दो, फिर उसको आगे बढ़ा। ठीक है, तब तक यहाँ पे डायरेक्टर्स भी निकलेंगे और साइड का भी अच्छे से स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का? अब सबको क्लियर? नहीं, ये खुद की खरीदारी पे इनकम आती है वो नहीं है, ये पूरी टीम की मिला करके इनकम है। ये टीम है, यहाँ आप अकेले यहाँ पे हो, इन सब का मिला करके आया। ठीक है, ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ, यही बिजनेस वॉल्यूम है, आपकी टीम का यही लेवल है। लेकिन आप जुड़ जुड़ के 16% पे पहुंच चुके हो।
जुड़ जुड़ के आपका लेवल 16% हो गया है और आपकी टीम में इस तरह का बिजनेस हुआ है इस महीने, मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लेना, आप 16% पे हो, आपका इस तरह से स्ट्रक्चर है और आपकी टीम से इस तरीके से ही बिजनेस वॉल्यूम यानी कि पॉइंट्स जनरेट हुए हैं, तो इस इनकम पे क्या फर्क आ जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ना ये हट जाएगा, जो 15% है ना वो, और ये आंसर भी हट जाएगा। यहाँ पे आपका लेवल 16 है तो 16 हो जाएगा सब जगह पे, ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, ये आंसर भी हट जाएगा। क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने सेम लेवल्स लेकर के आपको समझा रही हूँ कि अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाते हो तो कैसे इनकम आती है। अब देखो 16 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 13,500 गुना 6 और 100, बिजनेस वॉल्यूम तो सेम है क्योंकि मैं कोई और भी लूंगी, बिजनेस वॉल्यूम वैसे ही हुआ, ठीक है। 13,500 गुना 6 करेंगे, ओके, तो आपको 6% का यहाँ से आएगा डिफरेंस वाला कमीशन, 810 रुपए, 810 रुपए, ठीक है। 21,600, 800 गुना 27 तो 21,600 आपका बिजनेस वॉल्यूम आएगा इस लेग का। 16 में से 15 माइनस तो 1%, जो अभी पिछली बार लेवल्स में आपको 0 आया था, यहाँ पे 1% का आ गया, ठीक है। 1% की इनकम यहाँ पे आ गई, कितनी आएगी? तो वो होगी 216 रुपए। अभी ये छोटी छोटी लग रही है, जब एक साथ आ जाएगी ना तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1% का आपको मिलेगा, अब यहाँ पे आपको मिलेगा 3% का। 16 में से 13 माइनस करो तो इस लेग का जो बिजनेस वॉल्यूम आया 16,200, उससे आपको 3% का कमीशन मिलेगा। 3% का कमीशन अगर आप कैलकुलेट करोगे हो जाएगा 486, 486, ठीक है। फिर ये 16 में से 10 माइनस करेंगे तो होगा 5, और सॉरी 6, पिछला वाला याद आ रहा है, 6% का मिलेगा। तो इसका बिजनेस वॉल्यूम हुआ 8,106 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, 486 की इनकम यहाँ से आएगी, ठीक है। अब ये दोनों है 7% है, यहाँ पे भी मैं एक 7 करके बता देती हूँ। 16 में से 7 माइनस करोगे बचेगा 9, ठीक है। तो 250 पीवी को आप बिजनेस वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करोगे तो बिजनेस वॉल्यूम आएगा 6,750। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको इनकम आएगी यहाँ से 364 रुपए की, ठीक है। और खुद का भी चेंज हो जाएगा, खुद का 16% होगा, 16% पूरा का पूरा आएगा तो आपको 259 आएगा। सॉरी ये ज्यादा आएगा, ये आपका खुद का 259 आएगा और ये आएगा 660 रुपए। इन दोनों का मिला करके 660 रुपए, इसका 486, इसका 486, इसका 216, इसका आया 810 और खुद का आया 259, ओके 259। अभी इसको टोटल करेंगे ना, टोटल करेंगे तो हो गया 2864। ये डिफरेंस वाला फिर कमीशन आया है आपको, कमीशन जो लेवल के ऊपर आता है। अभी आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, आपका देखो 500, 800, 600, 300, 1100 से ज्यादा हो गया। हमें करना कितना होता है? 1100, एक महीने के अंदर 1100, तो आप डायरेक्टर क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पे आपके हो गए हैं टोटल 2450, 2450 जीपीवी हुए हैं। सबके मिलाकर के आप टोटल करना चाहो तो कर सकते हो, और आपका सेल्फ का तो अलग ही, ठीक है। तो आपका ज्यादा ही हुआ है तो लेवल के अकॉर्डिंग अभी आपको कमीशन मिला है 2864। अभी आपको यहाँ पे डायरेक्टर क्वालिफाइड होने की वजह से डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा, डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। डायरेक्टर बोनस कैसे मिलेगा वो मैं बता रही हूँ, आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊंगी डायरेक्टर वाली। अब लेवल्स को मैं हटा देती हूँ क्योंकि आपको लेवल समझ में आ चुके हैं। अब हमें डायरेक्टर बोनस है वो टोटल बिजनेस वॉल्यूम पे आता है, टोटल, ठीक है। तो ये जो टोटल पीवी है ना
उसको हम बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2450 गुना 27 कितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा? 2450 गुना 27 कितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा? 66,150। ठीक है, अब डायरेक्टर बोनस निकालने के लिए कंपनी हमें डायरेक्टर बोनस पॉइंट देती है। ठीक है, तो पहले डायरेक्टर बोनस का पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए ये जो टीम है ना, टीम से आपको 5% का मिलता है। ओके, तो इसको ये कंपनी ने डिसाइड करा हुआ है। अभी ये 5 कहां से आया ये मत पूछना, ये कंपनी ने ही डिसाइड करा हुआ है, कंपनी ने ही डिसाइड करा हुआ है। टीम से 5% का मिलेगा। ओके, तो आपको 5% के साथ कैलकुलेट करना है और डिवाइड बाय 100 करना है। अभी आपके सिर्फ पॉइंट निकल करके आएंगे, पॉइंट, इनकम नहीं आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट बनेंगे आपके 3360। अभी आपका भी तो काउंट होगा, आपका भी काउंट होगा। तो आपका बिजनेस वॉल्यूम है 1620 और खुद पे आएगा 6% का, खुद के बिजनेस वॉल्यूम पे 6% का आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 97.20। ओके, 97.20। अब इसको प्लस करेंगे हम, टोटल पॉइंट आ जाएंगे, जो भी दिख नहीं रहा है ये। अब इन दोनों को, ये खुद का है, ये टीम का है, इसको प्लस करेंगे तो टोटल पॉइंट आ जाएंगे 3404। ठीक है, अब इन पॉइंट की कंपनी ने हमें वैल्यू दी है, वैल्यू लगभग ₹1.25 से लेकर 1.5 रुपए तक की होती है। इसके बीच में कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो कंपनी का जो टर्नओवर होता है ना, उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो फिलहाल जो रेट चल रहा है ना, वो है 1.26। तो गुना करेंगे 3404 से, कितना आएगा टोटल? 4289। ये हो गया आपका डायरेक्टर बोनस, ये आएगा। प्लस ये एपीबी हो जाएगा, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, 2864। टोटल आपकी इनकम हो जाएगी 7153। ठीक है, अब समझ में नहीं आया ना, मैं समझाती हूँ। चलो, कंपनी मैं आपको ना स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ पहले। चलो, इनकम वाला है ना, ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चौथे नंबर का देखो, 4% डायरेक्टर बोनस पूल। अब ये 4% कैसे कैलकुलेट होता है? जितने भी डायरेक्टर क्वालिफाइड होते हैं ना, डायरेक्टर, सिर्फ डायरेक्टर बोनस डायरेक्टर्स को ही मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। ठीक है, तो जितने भी डायरेक्टर्स क्वालिफाइड हुए ना, उनका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है ना, उसके ऊपर ये 4% का निकाला जाता है पूल, और उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये प्राइस डिसाइड होती है। ये प्राइस तो ये कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये कम या ज्यादा हो सकती है। ओके, क्लियर? ये कम या ज्यादा हो सकती है, ये पहली चीज, क्योंकि ये उसके ऊपर डिसाइड होती है। जितने भी डायरेक्टर मोदी केयर के अंदर उस महीने में क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उन सबका बिजनेस वॉल्यूम निकाला जाता है, उस पर कैलकुलेट होकर के आता है। बाकी कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं, सिर्फ डायरेक्टर का बिजनेस वॉल्यूम। ओके, उस पर कैलकुलेट होता है, और उसमें कंपनी ने फिक्स करा है कि आपकी जो टीम का बिजनेस वॉल्यूम है, उससे 5% का और आपका खुद का 6% का पॉइंट निकाला जाएगा। उस हिसाब से आपके जो भी पॉइंट्स निकलेंगे, उसका ये प्राइस डिसाइड करा है, प्राइस डिसाइड करा हुआ है। 1 रुपया मिलेगा, 1 पॉइंट का 1 रुपया पे करेंगे हम, 1 पॉइंट का 2 रुपया पे करेंगे हम। ठीक है, ऐसे। तो अभी 1.26 रुपया पर पॉइंट आपको मिल रहा है डायरेक्टर बोनस में। आपके जो भी डायरेक्टर पॉइंट होंगे, 1 पॉइंट का आपको 1.26 रुपया मिलेगा। अगर आपके 5000 पॉइंट है, तो आपको 5000 गुना 1.26 करना है, जो भी आएगी वो आपकी डायरेक्टर बोनस की इनकम होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टर बोनस है आपका, अभी इस हिसाब से जो मैंने बताया उस हिसाब से, और प्लस ये वाली इनकम आपकी प्लस हो जाएगी एपीबी बोनस, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। तो टोटल इनकम आपकी आएगी 7153 की। ठीक है, अब मैं एक बार चेक बॉक्स देखती हूँ, क्योंकि लोग क्वेश्चन कर रहे थे। पूरा अभी मैं बोर्ड दिखाती हूँ। ठीक है,
ये वाली जो इनकम है ना वो मैंने डिफरेंस वाली ही कैलकुलेट करके बताई है, ठीक है। लेकिन ये वाली हमने डायरेक्टर बोनस के पॉइंट्स निकाले हैं पहले, ये टीम के बिजनेस वॉल्यूम के निकाले हैं, ये खुद की परचेजिंग के निकाले हैं। पॉइंट कैसे निकलेंगे? खुद की परचेजिंग का जो बिजनेस वॉल्यूम है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है, और टीम का है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। तो जो भी आएंगे ये अभी पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को कंपनी ने जो पैसा डिसाइड करा है उससे मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल जो कंपनी का रेशियो चल रहा है वो है 1 रुपया 26 पैसा, ये रुपये है, पैसे है। एक पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको इतना पैसा चुकाया जाएगा डायरेक्टर बोनस के उस पे, ठीक है। तो आपके पॉइंट हुए 3404, 3404 को 1 रुपया 26 पैसे से मल्टीप्लाई करा तो आपका जो डायरेक्टर बोनस निकल करके आया है वो है 4289, ठीक है। इसमें ये जो डिफरेंशियल कमीशन है वो प्लस कर दिया तो टोटल इनकम निकल करके आई 7153। एपीबी पहले से स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्टर बोनस आप जब डायरेक्टर बनते हो तब आता है। इसलिए तो मैंने पहले आपको 15% के लेवल पे कैलकुलेट करके बताया ना कि आपको 2100 रुपए की इनकम आएगी, है ना। अब देखो अभी आपको जो 200 रुपए की, 300 रुपए की, 700-800 रुपए की, 1000 रुपए की इनकम आ रही होगी वो आपका एपीबी ही है। बट जैसे ही आप क्वालिफाइड हो जाओगे ना, एपीबी भी मिलेगा और डायरेक्टर बोनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टर बोनस भी प्लस हो जाएगा, ओके। तो अब मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, डायरेक्टर को 7% से लेकर 16% वालों को कौन सी इनकम आती है? कैशबैक, खुद का कैशबैक और टीम से डिफरेंस वाली इनकम, ये दो इनकम आती है। लिख लो फटाफट, चलो अब मैं बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाओ। 7% से 16% वालों को दो तरह की इनकम आती है, खुद का सेल्फ बोनस और टीम से डिफरेंस वाला कमीशन कह लो, एपीबी कह लो, जो भी आपको अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। कोई कमीशन कहेगा, कोई एपीबी कहेगा जो कंपनी कहती है, कोई डिफरेंस इनकम कहेगा, जो भी आपको लगता है। वो दो तरह की इनकम मिलेगी 7 से लेकर 16%, ओके। जैसे ही डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाओगे आपको एपीबी तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में डायरेक्टर बोनस मिलेगा। डायरेक्टर को कौन कौन सी इनकम आती है तो अलग अलग कहूं तो सेल्फ बोनस मिलेगा खुद की परचेजिंग का, टीम से डिफरेंस कमीशन या एपीबी मिलेगा और डायरेक्टर बोनस मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टर बोनस सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए होता है। डायरेक्टर बोनस सिर्फ डायरेक्टर को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता, ये याद रखना, ओके। अब मैं इसके आगे के जो लेवल्स है वो बताना स्टार्ट करूं, कैसे अचीव करोगे आप। यहाँ पे आप अभी डायरेक्टर बने, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लोग भी तो डायरेक्टर बनेंगे, ये लोग भी तो 16% पे जाएंगे, है ना। तब कौन सी इनकम आएगी? तो वो चीज अब हम बताते हैं। इसके लिए अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पहले इसका ले लो ताकि पूरा दिखे अच्छे से, फिर उस वाला दिखाती है, ठीक है। आप लिख पाओ अच्छे से। ये मैं लिखती हूँ एपीबी, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। एपीबी और ये डायरेक्टर वाला कैलकुलेशन, डायरेक्टर बोनस वाला। अभी मैं जो आगे की इनकम बताऊंगी ना, टीम बिल्डर बोनस, बिल्डर बोनस, ये सब इसी तरह से कैलकुलेट होता है। जैसे डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट हुआ है ना, वैसे ही तो सबका मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी। अब वो आप अचीव कैसे करोगे ना वही बताऊंगी, ठीक है। लिखना मत, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना मत, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। अभी मैं एक चीज और भी बताऊंगी, आप फास्टर डायरेक्टर भी कर सकते हो। आप 4000 तक जुड़ के जाओगे, उसके बाद 1100 पीवी एक महीने में करोगे तब डायरेक्टर बनते हो। बट आप 4000 पीवी पे जाने से पहले अगर एक ही महीने में 3200 जीपीवी कर लेते हो ना, ये 1620 आपकी खुद की परचेजिंग का है भाई। यहाँ पे देखो ना, मैंने लिखा है सेल्फ, सेल्फ आपने 60 पीवी करा, 60 पीवी को 27 से मल्टीप्लाई करा, बिजनेस वॉल्यूम बना आपका 1620, ठीक है। यस, आपके ऊपर है, पॉसिबल, आप कर सकते हो। आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से दिन रात भागना पड़ेगा, ठीक है। अब मिटा दू इसे।
पहला डायरेक्टर कैसे बनोगे आप? जुड़ जुड़ के 16% पे पहुंच जाओ और उसके बाद 1 महीने में 1100 पीवी करो, ठीक है। दूसरा है फास्टर डायरेक्टर, करते हैं लोग तभी तो कंपनी ने रखा है, ठीक है। फास्टर डायरेक्टर एक ही महीने में 3200 जीपीवी कर लीजिए, आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसके लिए ना आपको दिन रात एक करने होंगे और अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एफएसपी करना होगा, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम चलाना होगा, फास्टर 10 वाला, ठीक है। फास्टर 10 वाला अपने अंदर में एटलीस्ट 4 लोगों को लगाओ, उनको फास्टर 10 करवाओ, उनके नीचे 4 लोगों को लगाओ, उनको फास्टर 10 करवाओ, उनके नीचे तीसरी लाइन में भी 4 लोगों को लगाओ और फास्टर 10 करवाओ। ये चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी। 1 महीने में इतना दौड़ना पड़ेगा आपको 1 2 3 and 4 इनके 4, ठीक है। इनके मैं ऐसे करती हूँ 2 3 and 4, तो इनके 4 इनके 4 इनके 4, अब इन लोगों के भी 4, इन सबको फास्ट 10 करवाना है, सेम इन लोगों के जो 4 है ना, उन लोगों के। इतना कर लिया अगर 1 महीने में, अब फास्ट डायरेक्टर बन जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे इन सबको फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम का मतलब 10% वाला गिफ्ट मिलेगा, आपको 900 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, आपको 900 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। तो ये कर रहे हैं लोग, ऑफलाइन वाले जो करते हैं ना, दौड़ते हैं इसी तरह से दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये फास्टर डायरेक्टर है। और अब मैं यहाँ पे लिख करके एक बार दे देती हूँ, 7 to 16% तक आपको डिफरेंशियल इनकम आती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं APB, और आता है सेल्फ बोनस या फिर कैशबैक कह सकते हो आप, कैशबैक। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो मीटिंग थोड़ी खींचेगी 10-15 मिनट तक, अभी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके। ये 7 से 16% तक की इनकम है, ये 2 आती है। इसके बाद हमारा होता है डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर। अगर आप हो जाते हो तो एपीबी तो आता ही आता है, ये तो आता ही आता है, ये भी आता है, और यहाँ पे डायरेक्टर बोनस छूट जाता है, डायरेक्टर बोनस 1 2 and 3, ठीक है। ये दोनों एक ही है, आप इसे 2 नाम से बुला सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्टर की इनकम का। अब इसके आगे के जो टाइटल्स है वो बताती हूँ। इसके आगे टाइटल्स होता है आपका, जैसे ही आपके इसमें से 1 लेग डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लोग भी कभी ना कभी 16% पे आएंगे और फिर क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेंगे, तो इसे हम हटा देते हैं, इन सबको मैं हटा देती हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये लोग भी जुड़ जुड़ के 16% पहुंच गए और क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाते हैं, तो ये हो गया 16% पे और क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गया, इसने कर लिया 1100 जीपीवी, ठीक है, 1100 जीपीवी। तो आप सीनियर डायरेक्टर कहलाओगे बट क्वालिफाइड नहीं होंगे। क्वालिफाइड आप तब होंगे जब बाकी के जो टीम है ना आपकी, वहां से आपको 900 पीवी का बिजनेस करना होगा, ठीक है। इस लेग के अलावा जो बाकी की लेग है वहां से 900 पीवी का बिजनेस करेंगे तो आप क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगे और आपको इनकम आएगी। कौन कौन सी आएगी? तो आपको एपीबी आएगा जो डिफरेंस वाला है, वो आपको टीम बिल्डर बोनस आएगा, आपको बिल्डर बोनस आएगा। मैंने वो 12 तरीके की इनकम का स्क्रीनशॉट दिखाया था ना, उसमें से देखो आपको ट्रैवल फंड आएगा, और आपको सेल्फ बोनस आएगा, ओके, और आपको एलपीबी भी मिल सकती है। देखो ये जो है ना, ये आपको टाइटल के साथ मिलेगा, लेकिन ये आपको कमानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे कमानी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये इनकम आपको कमानी पड़ेगी। यहाँ पे आप रिटेल प्रॉफिट हर कोई जो भी इच्छा है बेच सकता है, वो कमा सकता है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, ठीक है। सीनियर डायरेक्टर को इतनी इनकम आती है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर, साइड से 900 पीवी, क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और इतनी इनकम,
डायरेक्टर से ज्यादा ही आएगी। एक सीनियर डायरेक्टर मिनिमम 7,000 से लेकर मैक्सिमम 25-30 हजार तक की इनकम ले सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका दूसरा लेग भी डायरेक्टर हो गया, ये भी 16% पे हो गया और इसने भी 1100 पीवी कर लिए। तो आपको साइड से 600 पीवी मेंटेन करने हैं, आप बन जाओगे ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर आप ये मेंटेन करोगे तो क्वालिफाइड बनोगे, ठीक है, क्वालिफाइड बनोगे। क्वालिफाइड ईडी, जब आप क्वालिफाइड करते हो इनकम खाते में तभी ही आती है, अगर मेंटेन नहीं करते हो तो नहीं आती है। तो इनकम लेने के लिए आपको मेंटेन करना ही होगा, ओके। तो क्वालिफाइड ईडी बनोगे तभी इनकम आएगी, यही वाली इनकम आएगी लेकिन बढ़ करके आएगी, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा है भाई। मैंने कहा था ना, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा है, यही वाली इनकम बढ़ करके आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। तो जैसे ही आपका थर्ड लेग है, तीसरी टीम है, यस 1 मंथ में ही मेंटेन करना है। जब आप ईडी बनते हो ये दोनों क्वालिफाइड है तभी आपको साथ में मेंटेन करते जाना है। इसीलिए मैंने कहा ना स्ट्रक्चर अच्छा रखो ताकि मेंटेन हो जाए। अभी आपकी 2 ही लेग रन कर रही होगी, आप नई, ये दोनों क्वालिफाइड हो जाएगी, नई लेग डालोगे, वहां से सीधा 600 पीवी मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो ये इजीली मेंटेन होगा। अब समझ में आया स्ट्रक्चर का क्यों बोल रही थी। जैसे ही 16% पे तीसरी लेग पहुंच करके 1100 पीवी बना लेगी एक ही महीने में, तो आप बन जाओगे एसईडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकम लेने के लिए आपको क्वालिफाइड करना होगा, क्वालिफाइड एसईडी बनना होगा, और क्वालिफाइड एसईडी बनने के लिए आपको 300 जीपीवी करना होगा साइड की टीम से 300 जीपीवी। अब यही वाली इनकम आएगी, ठीक है, यही वाली इनकम आएगी। यहाँ पे एक इनकम बढ़ेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, उसकी शर्त है ये लेवल आपने 3 महीने क्वालिफाइड कर लिया, 3 महीने क्वालिफाइड कर लिया, तो चौथे महीने की जब इनकम आएगी आपको तब एक बोनस छूट जाएगा, वो है कार फंड, ठीक है। कार फंड कब आएगा, 3 महीने कंटिन्यू क्वालिफाइड करना है तो चौथे महीने की इनकम के साथ कार फंड आएगा, ओके। सेम इनकम आएगी, बढ़ करके आएगी, बिकॉज बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे ज्यादा हुआ है। और यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 300 मेंटेन के लिए लिखा है, आप जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा आएगा। आपको 300 मेंटेन करना है, लेकिन आपने 500 पीवी करा, 600 पीवी करा, 1000 पीवी करा, इन सबका मिला करके उतनी ज्यादा इनकम आएगी, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज है। इसके बाद आप चौथा लेग भी, जब आपकी चौथी टीम डायरेक्टर बन जाएगी, ठीक है, चौथी टीम डायरेक्टर बन जाएगी, तो आपको प्लेटिनम कहा जाएगा, ओके, प्लेटिनम। लेकिन इसको भी क्वालिफाइड करना होगा। क्वालिफाइड क्यों लग जाएगा, साइड से 100 पीवी मेंटेन करने, ओनली 100 जीपीवी, ठीक है। यही वाली इनकम आएगी, बढ़ करके आएगी, यही वाली इनकम बढ़ करके आएगी। अब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्या मैं कहना चाहती हूँ, और हाँ, एक बार ये जो आने लगेगा ना, फिर मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ तो भी आएगी, ठीक है। मान लीजिए आप एसईडी क्वालिफाइड कर लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर कोई लेग टूट गई आपकी, बहुत बार होता है भाई, टीम टूट जाती है, कोई लोग चले जाते हैं, है ना। तो किसी ना किसी वजह से अगर क्वालिफाइड नहीं होता है तो भी कार फंड आता रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, फिर आता रहेगा। एक बार ही आप क्वालिफाइड कर लो बस। अब आप 6 की 6 लेग, इसके बाद आपको ये दोनों साथ में करनी है, ठीक है। जब आपकी ये दोनों लेग भी डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाएगी, 16% और एक ही महीने में 1100 पीवी, ओके। तो आपकी जो टाइटल है ना वो हो जाएगा डायमंड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर। और यहाँ पे आपको कोई साइड मेंटेन नहीं करना, कोई मेंटेन नहीं करना। प्लेटिनम का भी अगर साइड से 100 मेंटेन नहीं हुआ तो इनकम नहीं आएगी। साइड से एसडी को, एसईडी को, ईडी को सबको मेंटेन करना है। एसडी को 900 मेंटेन करना है तभी आएगी, ईडी को 600 मेंटेन करना है तभी आएगी। साइड मेंटेन नहीं होगा तो नहीं आएगी, चाहे वो एसडी है, चाहे ईडी है, चाहे एसपीडी है, चाहे प्लेटिनम, ओके। और डायरेक्टर को नहीं, सॉरी, डायमंड को नहीं करना पड़ता है,
डायमंड को साइड से कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो आगे लेग है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, बस खुद का ऑर्डर होना चाहिए। और हाँ, हर महीने खुद का ऑर्डर होगा ना तभी इनकम आएगी। अगर आपकी टीम में ऑर्डर हुआ है, आपकी इनकम अच्छी खासी बन रही, बट आपने ऑर्डर नहीं करा ना, तो इनकम नहीं आएगी। चाहे वो एपीबी लेवल वाला हो, चाहे डायरेक्टर वाला हो, चाहे इन लेवल वाला, खुद का ऑर्डर होना जरूरी है, तभी ही इनकम आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऑर्डर ना करें, बस टीम बने और टीम से ऑर्डर करें, तो इनकम नहीं आएगी। टीम से भी आपकी आईडी एक्टिव होनी जरूरी है। ओके, तो डायमंड बन गए आप। डायमंड डायरेक्टर पे आपको यही वाली इनकम आएगी, इसमें से एक इनकम है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें से एक इनकम कम हो जाएगी। कौन सी वाली? वो है आपका ये जो है ना बिल्डर बोनस, ये हट जाएगा। बिल्डर बोनस हट जाएगा, बट इसकी जगह पे एक नई इनकम आ जाएगी, वो है डायमंड बोनस। डायमंड बोनस आपको मिलने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और इनकम आपकी बढ़ जाएगी, वो है होम फंड। होम फंड भी सेम तरीके से जैसे कार फंड मिला था ना, वैसे ही मिलेगी। जब आपको कंटिन्यू 3 महीने आपको डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाइड करना है, तो चौथे महीने की इनकम के साथ आपको होम फंड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 महीना क्वालिफाइड करना होगा, तभी ही आना स्टार्ट होगा। बीच में ब्रेक होगा तो नहीं होगा, उसके बाद वापिस से 3 महीना कंटिन्यू करना होगा। और इसके अलावा एक और इनकम यहाँ पे आएगी आपको, वो है ईयरली फाउंडर बोनस। आप जिस महीने डायमंड डायरेक्टर हुए हो, तब से लेकर 12 महीने, 1 साल के अंदर एटलीस्ट 6 बारी आपको डायमंड डायरेक्टर बनना है क्वालिफाइड, वो चाहे कोई से भी महीने में हो। ठीक है, तो आपको ये बोनस है वो मिलेगा, ये बोनस है वो मिलेगा। और ये बोनस आपकी पूरे साल का जो बिजनेस वॉल्यूम होगा ना, उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है जब ये बोनस मिले आपको, तब आपकी डायमंड की इनकम आ रही है, मान लीजिए कि 2 लाख, 3 लाख या 2.5 लाख, वो एक और हो, और ये अकेला बोनस एक और हो, कितना भी आ सकता है। ओके, क्लियर? तो ये हमारी 6 लाख के ऊपर सारी की सारी इनकम आ गई। अब कंपनी कहती है अगर आपको और इनकम चाहिए और ज्यादा कमाना है, तो हम आगे टाइटल्स देंगे, इनकम यही रहेगी। 6 लाख के ऊपर जो आती है वही इनकम रहेगी। आप अगर 8 लाख को क्वालिफाइड कर देंगे तो ब्लैक डायमंड बन जाएंगे। ठीक है, ब्लैक डायमंड, और यही वाली इनकम आएगी, यही वाली 8 लाख को क्वालिफाइड करना है। ठीक है, तो आप ब्लैक डायमंड बन जाएंगे। वहीं पे अगर आप 11 लाख और 11 लाख सबकी सब मिलाकर के 11 लाख क्वालिफाइड करा देते हो, तो आप बन जाओगे रेड डायमंड, रेड डायमंड डायरेक्टर। ओके, और लास्ट हमारा टाइटल है 14 लेग पे। अगर आपने 14 लेग डायरेक्टर क्वालिफाइड करा दी, तो आप ग्लोबल रेड डायमंड बन जाओगे, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बन जाओगे। ये हमारा लास्ट टाइटल है, लास्ट टाइटल GRDP। ओके, तो 14 लेग तक आपको यही इनकम आएगी 6 लेग के बाद, बट बढ़ करके आई, बढ़ करके, क्योंकि जैसे जैसे लेग बढ़ेगी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा ना, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये सारी इनकम मिलेगी। अब बात करते हैं इस वाली इनकम की। ये इनकम कैसे लेंगे? तो आपका जो भी लेग डायरेक्टर क्वालिफाइड है, उसको आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंचा दो। देखो यहाँ पे मैं पीवी का यूज नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी हमें एक्स्ट्रा पीवी देती है, एक्स्ट्रा पीवी गिना नहीं जाता है एलपीवी के लिए, इसलिए मैं बिजनेस वॉल्यूम, यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम को ही ध्यान में रखना है इसको लेने के लिए। एचडी से आप ले सकते हो, आप सीनियर डायरेक्टर हो, एक लेग डायरेक्टर निकल चुकी है, अगर ये लेग आपकी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लेती है, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है, और आपका साइड से जो भी है वो मेंटेन होता है, तो आपको यहाँ से एलपीबी मिलेगा। अब देखो, एक नॉर्मल सीनियर डायरेक्टर है ना, वो 7 से 8 हजार की इनकम मिनिमम लेता है। अगर आप एलपीबी निकाल लेते हो, तो वही इनकम आपकी 20 से 25 हजार के बीच में हो जाएगी, 20 से 25 हजार के बीच में सीधी सीधी हो जाएगी। एलपीबी सीधी सीधी आपकी मिनिमम 8 हजार से लेकर 12 हजार 10 हजार के आसपास आएगी, तो 20 हजार या उससे ऊपर जा सकती है, जितना आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मिनिमम आपका 8 से 10 हजार तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, 20 हजार या उससे प्लस की इनकम आएगी आपकी एलपीबी। और हम सबको लगता है कि एलपीबी सिर्फ यहाँ से ही आती है, बट यहाँ से जो आपका साइड का होता है ना, वहां से भी एलपीबी आपको मिलता है। ठीक है, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, एलपीबी का फुल फॉर्म है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ओके,
आपने यहाँ पे लीडर्स क्रिएट करे हैं जिसकी वजह से ना ये आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये बोनस मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे आपके हर लेग पे बनता जाएगा ना, वैसे 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 आपको हर लेग से एलपीबी मिलता जाएगा। ओके क्लियर? एलपीबी कैसे आता है? जो लेग में 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है ना, वहां से और साइड का जो 900 मेंटेन करा होगा ना, उसका भी मिलेगा। एलपीबी सारे बिजनेस वॉल्यूम से मिलता है। ठीक है, सारे बिजनेस वॉल्यूम से मिलता है, लेकिन मिलता तभी जब कोई एक लेग 1 लाख या उससे ऊपर। वैसे होता है 97,200 का, लेकिन मैंने राउंड फिगर दिया है आपको 1 लाख का। 97,200 याद रहे ना रहे, 97,200 हो जाएगा ना बिजनेस वॉल्यूम, तो ही आपको एलपीबी मिल जाएगी। आपकी एलपीबी हो गई समझ लो, बट मैंने राउंड फिगर लिया है यहाँ पे, ये 1 लाख। ओके, तो 97,200 है यहाँ पे, 97,200 बीवी करना है। ओके, तो ये एलपीबी आपको ऐसे मिलती है। अब देखो, अगर एलपीबी नहीं निकली है तो कितना फर्क पड़ता है ना, वो मैं बताती हूँ। मैं इससे हटा दूंगी थोड़ी देर के लिए। एलपीबी से इनकम में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे मैं 2 डायमंड का ना एग्जाम्पल देती हूँ। एक डायमंड है ए, ठीक है, एक डायमंड है बी, इसकी भी 6 लेग है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसकी भी 6 लेग है, तभी ये लोग डायमंड बने हैं। ओके, 6। इन दोनों का बिजनेस वॉल्यूम है 4 लाख, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, 4 लाख। अब यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम इनका जा रहा है 70,000, 80,000, 90,000, 60,000, 80,000, 90,000, ऐसे, मतलब कि 1,97,000 से कम जा रहा है, और सबका मिला करके 4 लाख हुआ है। यहाँ पे हुआ है 1 लाख इसका, ठीक है, 1 लाख इसका, और बाकी का जो 4 है ना, उनका मिला करके हुआ है 2 लाख। आप समझिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ। 4 टीम क्वालिफाइड है, उन सबका मिला करके 2 लाख हुआ है, मान लीजिए 50,000 है, और इन लोगों की 1-1 लाख की हुई है, तो ये एलपीबी होगी। यहाँ पे कोई भी एलपीबी नहीं है, ये 80,000 से लगभग 1 लाख की इनकम ही ले पाएगा। मिनिमम मैक्सिमम 80,000 से 1 लाख की इनकम ले पाएगा, बट इसकी इनकम 2 से 2.5 लाख हो जाएगी, 2 से 2.5 लाख तक इसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, जहां पे एलपीबी निकली हुई है। तो एलपीबी का पावर समझ में आया? एलपीबी का पावर समझ में आया? क्या फर्क पड़ता है? 1.5 लाख प्लस की इसकी इनकम तो होगी ही होगी इसके मुकाबले। अगर एक एलपीबी भी निकली हुई होगी ना डायमंड, 1 या 2, तो 1.5 लाख प्लस की इनकम होगी। ठीक है, ओके, क्लियर सबको? अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मेरा सब कुछ संपूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन में जाना नहीं है, हमें करनी भी नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ओके, हमें मेन ये पता होना चाहिए कि हमारा टाइटल कैसे अचीव होता है, मेंटेन कितना करना है, और कौन से टाइटल पे कौन सी इनकम आती है। बाकी कैलकुलेशन सारा कंपनी कर देती है, तो कैलकुलेशन का टेंशन मत लो कि आपको करना पड़ेगा, नहीं, वो सब कंपनी करके देती है। ओके, हमें जस्ट याद रखना है हमारा कौन सा टाइटल कैसे अचीव होगा, कौन सा टाइटल कितना मेंटेन करने पे मिलेगा, और कौन से टाइटल पे कौन सी इनकम आएगी, बस। ठीक है, एलपीडी के लिए भी हाँ, आपका जो टाइटल है वो साइड मेंटेन होगा तभी तो होगा ना। मान लीजिए आप सीनियर डायरेक्टर हो, यहाँ से 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ गया, बट 900 पीवी साइड से नहीं हुआ है, तो आप क्वालिफाइड हो ही नहीं, इनकम नहीं आएगी, भले ही एलपीबी निकली हुई है, तो साइड से 900 साइड मेंटेन तो करना ही पड़ेगा हर सिचुएशन में। ओके, हर सिचुएशन में करना पड़ेगा। बिजनेस वॉल्यूम पे आप जिस लेवल पे हो, जिस टाइटल पे हो, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस वॉल्यूम पे इनकम निकलती है।